बच्चों, फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर डीप वाटर शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगी। हम सभी जानते हैं कि डीप वाटर विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है और एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। मैं डायरेक्ट चैप्टर पर ही आती हूँ। राइटर जो हैं वो खुद ही नरेटर हैं। पानी के प्रति मेरे मन में नफरत तब से थी जब मैं 3-4 साल का था और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गया था। लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई थी। मैं पानी में दब गया था। मेरे पिता हंस पड़े थे, पर इस घटना ने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया था। 10-11 साल की उम्र में मैंने YMCA पूल में तैरना सीखना चाहा। बहुत हिम्मत करके मैं पूल में गया। चूंकि पूल खाली था तो मैं डर के मारे एक तरफ बैठ गया। मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक दबंग टाइप के लड़के ने ओए इसके नहीं कहते हुए मुझे पानी में धक्का दे दिया। मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में गिरा और तुरंत तली में चला गया। मैं डर गया, फिर भी मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया। मैंने सोचा जैसे ही मेरे पैर तलहटी को छुएंगे मैं जोर लगाकर ऊपर आ जाऊंगा। 1 2 3 मैंने कई बार कोशिश की, बट ऑल इन वेन। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैं सतह पर आकर भी फेल हो रहा था। मेरा दम घुटने लगा। मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को ऊपर ला पाऊं, पर वे तो ऐसे हो गए मानो उन्हें लकवा मार गया हो, एकदम रिजिड एंड स्टिफ। एक बड़ी ताकत मुझे अंदर को खींच रही थी। मेरी चीख सिर्फ पानी सुन रहा था। मुझे चक्कर आ रहा था, बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. But I went down, down endlessly. लेकिन मैं endlessly नीचे नीचे जा रहा था। जो पानी मुझे अभी तक नीला नजर आ रहा था अब काला दिखने लगा। मैं डर से कांप उठा। मैं बेहोशी की हालत में धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मुझे लगा कि जीवन का पर्दा गिर रहा है। बाद में जो मुझे याद है वो ये कि मेरे कोच ने मुझे बाहर निकाल लिया था। मैं पेट के बल लेटा उल्टियां कर रहा था। कई घंटों बाद मैं कमजोर बीमार सा घर पहुंचा और मैंने तौबा कर ली कि अब कभी भी पानी के करीब नहीं जाऊंगा। फिर भी जब भी मैं अपने दोस्तों को स्विमिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए, सर्फिंग करते हुए देखता था, मेरा मन करता था कि मैं पानी में उतरूं, पर कैसे? कई साल गुजर गए। फाइनली 1 अक्टूबर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा और तैरना सीखूंगा। इंस्ट्रक्टर को मैंने अपने डर के बारे में बताया। उसने मुझे एक बेल्ट पहनाई और रस्सी के सहारे पानी में उतारा। हर दिन पानी में मैं जाता था और हर दिन डरता था। इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। धीरे धीरे उसने मुझे पैर चलाने सिखाए, फिर उसने मुझे हाथ चलाने सिखाए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of time, but bit by bit I shed part of the panic and my instructor made me a swimmer pieces by pieces. टुकड़े टुकड़े करके उसने मुझे एक स्विमर बनाया। आखिरकार अप्रैल में लगभग 6 महीने बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा, मिस्टर डगलस, अब आप एक अच्छे स्विमर बन गए हैं। पर मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया और 2 किलोमीटर तक तैरा। मेरे डर ने मुझे डराना चाहा, पर मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? और इस तरीके से मैंने अपने डर पर काबू किया। क्योंकि डर तभी तक डर है जब तक हम उससे डरते हैं, और जिस दिन हम उसके ऊपर हो जाते हैं तो डर के आगे जीत है।